यसु नाम से तेरे हजूर में खुद को आजिज और झुकाता हूँ खुदावन, तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावन, तो अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ा और खुदावन आज हम सबों को बरकत बख्श। खुदावन तेरी मिन्नत करते हैं, अपने कलाम को हमारे दिलों के अंदर खुदावन कसरत से बसने दे। तेरा पाक रूह खुदावन हमारी जिंदगियों को कंट्रोल करे और खुदावन हम उस कलाम की हिफाजत करें जो हमें बख्शा जाता है, जो हमें सौंपा जाता है। तेरी मिन्नत करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। सर को उठाएंगे, खुदावन के कलाम मुकद्दस में देखें पौलुस रसूल का दूसरा खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा बाब, उसकी 11वीं आयत। पौलुस रसूल का दूसरा खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा बाब, उसकी 11वीं आयत। कलाम में लिखा है, ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। आमीन। आज इस पैगाम को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत सी बातें जिनका मुझे सामना करना पड़ा, फिर इस जगह पर आज आपके सामने खड़ा हूं। कल रात तक 2 बजे तक मेरी तबीयत बहुत खराब थी, छींकें इस कदर ज्यादा थी कि नाक से पानी रुक ही नहीं रहा था और आंखें खुल नहीं रही थी। और इससे पेशतर जब मुझे पादरी साहब की तरफ से पैगाम मिला कि आपने कलाम से खिदमत करनी है, तो मुझे इस बात की समझ मिली कि मुझे ये पैगाम आप लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन उसके बाद ख्यालात का एक ऐसा हजूम जिसने मुझे आ दबाया, जिसके असर में मैं ये सोचने लगा कि शायद ये पैगाम लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पादरी शहजाद साहब ने और स्पेशली पादरी जस्टिन साहब ने बहुत इनके ताल्लुक से सिखाया है। अभी पादरी साहब ने इसका जिक्र भी किया जंगों के ताल्लुक से, और बहुत तालीम यहाँ इस स्टेज से दी गई, इस जगह से। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों को जाने, सीखें, समझें। तो इस पैगाम के ताल्लुक से मेरे दिल में ये बातें गर्दिश करने लगी कि ये बातें फ्रूटफुल ना होंगी, ये शायद लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा मुझे इस पैगाम को बदल लेना चाहिए। आप बिलीव करें कि मैंने बहुत से पैगाम आज जिनके ऊपर गौर करना शुरू किया इसको छोड़कर, और बहुत मुज़ाहमत थी मेरे अंदर कि मैं वो बात आप तक ना पहुंचा सकूं। लेकिन उन पैगामात को देखने के बाद एक बात जिसके लिए मैं कायल था, और जब उस बात पर मैं गौर कर रहा था, तो मैं फिर वापस उसी जगह पर खड़ा था जो पैगाम मैं आज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आमीन। वो फकत एक बात मैं समझता हूं, एक बात भी हमारे लिए बहुत अहम बात है। उसी के लिए आज सुबह हम देखेंगे। हमने कलाम में से तिलावत किया, ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। पौलुस रसूल कुरिन्थस में जो लोग मसीह पर ईमान लाए, उनके दरमियान बहुत सी खराबियां पैदा हुई। पौलुस ने उनको पहला लेटर लिखा। अब जब वो दूसरा लेटर लिखता है, तीतुस से उसकी मुलाकात होती है। तीतुस जो है वो रिपोर्ट पौलुस रसूल को देता है कि वो बातें जो आपने पहले कुरिन्थस के लोगों को कही, उसका रिजल्ट ये है। तो उन बातों के जवाब में पौलुस दूसरा खत लिखता है, और दूसरे खत की 11वीं आयत दूसरे बाब की में वो कहता है, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। वो यहाँ पर शैतान की पर्सनालिटी को, उसके किरदार को हाईलाइट कर रहा है, नुमायां कर रहा है कि वो क्या करता है, वो क्या है। वो दाव चलाना चाहता है। पौलुस कहता है कि हम उसकी स्ट्रेटजीज, उसकी प्लानिंग, उसके मंसूबे, हम इनसे वाकिफ हैं। वो क्यों वाकिफ है? क्योंकि वो शैतान से वाकिफ है। वो शैतान के किरदार को जानता है, वो कहां से आया है और दुनिया के अंदर वो क्या कर रहा है, उसने इस कायनात के अंदर क्या किया है। आज ईमानदार और गैर ईमानदार जरूरी है कि इन बातों को जाने, समझे, सीखे। कलीसियाओं के अंदर कम लोग हैं जो पूरे तौर से शैतान के किरदार से वाकिफ हैं। लोगों का ये मानना है, उनका ये कहना है कि ये भी खुदा के बनाए हुए हैं। हम अपने इर्द गिर्द लोगों को ये बातें कहते सुनते हैं। जब वो दरबार वालों के पास जाते हैं, पीरों फकीरों, जादू तावीज़ों और देवी देवताओं के पास जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये भी खुदा के बनाए हुए हैं। क्या वाकई में ये खुदा के बनाए हुए हैं?
हरगिज नहीं। अगर ये खुदा के ही बनाए हुए हैं तो फिर तो हमें इब्लीस को इल्जाम देने की जरूरत ही नहीं, फिर तो इब्लीस मुजरिम ही नहीं, फिर तो खुदा ही सब बातों में हमें मुजरिम दिखाई देगा। लेकिन फकत खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस है जो हमें इसके ताल्लुक से वाज़ेह तौर पर तफसील से तालीम देती है कि शैतान कहां से आया, किधर से आया और इसने क्या किया और आज ये क्या करता फिरता है। बाइबल हमें ये बताती है कि ये कहां से आया। जब हम तख्लीक की तरफ रुख करते हैं तो खुदा ने कायनात बनाई, सूरज, चांद, सितारे और जमीन पर जो कुछ हमें दिखाई देता है खुदा ने बनाया। और खुदा ने इस जमीन पर जितने जानदार हैं सबों को, और खूबसूरती, पहाड़, समुंदर, ऐसे बेशुमार अशिया खुदा ने बनाई। और कलाम में लिखा है कि खुदा ने अपने मुंह के दम से आसमानी लश्कर को बनाया जिनमें फरिश्तगान भी मौजूद हैं। और फरिश्तगान की इकसाम है, मुख्तलिफ किस्म के फरिश्ते हैं। बाइबल में इनको नाम भी दिया गया है और इनकी पर्सनालिटी के ताल्लुक से भी बताया गया है, इनके जो ओहदे हैं इनके ताल्लुक से भी बताया गया है। तो इन फरिश्तगान को जब हम देखते हैं तो लूसीफर हमें एक ऐसा फरिश्ता बाइबल मुकद्दस में दिखाई देता है। हिस्कियल की किताब को जब हम स्टडी करते हैं 28वें बाब में तो वहां लिखा है कि यह एक ममसूख करोबी था, एक ऐसा फरिश्ता, एक ऐसा करोबी जो खुदा की हजूरी में रहता है। और इसकी पर्सनैलिटी वहां तफसील से बताई गई है कि यह हिकमत से मामूर था। इसके बदन के अंदर किस तरह हीरे, जवाहरात, मोती, कीमती पत्थर इसकी बॉडी के अंदर थे और इसकी क्या पोजीशन थी, यह हाई पोजीशन पर तैनात किया गया था, वर्शिप करता था, लीड करता था। लेकिन कलाम में लिखा है कि इसको आसमान से गिरा दिया गया। क्यों? 28वें बाब को ही हम पढ़े तो वहां लिखा है तेरा दिल तेरे हुस्न पर घुमंड करता था, तेरा दिल तेरे हुस्न पर। भाई इब्लीस को कैसे पता चल गया कि वो बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है? क्या उसे किसी ने बताया था? क्या उसकी किसी से बातचीत हुई थी? क्या खुदा ने उसे कहा था? वो तो वर्शिप, वो तो हमदो सना करता था, वो और फरिश्तगान को लीड करता था। लिखा तेरा दिल तेरे हुस्न पर। उसने अपने आप को देखा खुदा को छोड़कर, मैं खूबसूरत हूं, मेरे पास मर्तबा है, मेरे पास इख्तियार है। तब उसने ये जाना कि मैं कौन हूं, मेरे पास क्या पोजीशन है, मेरे पास क्या इख्तियार है, मुझे खुदा की वर्शिप नहीं करनी चाहिए। वो अपनी तारीफ का तालिब हुआ और अपनी तारीफ का जब वो तालिब हुआ तो यशायाह की किताब उसके 14वें बाब की 12वीं आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है, ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से, तू तो अपने दिल में कहता था कि मैं आसमान से भी ऊंचा चढ़ जाऊंगा, मैं शुमाली अतराफ में पहाड़ पर बैठूंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद हूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा। वहां पर 5 बार मैं का जिक्र किया गया है कि मैं खुदा को देखना छोड़ा और अपनी बड़ाई करने लगा, अपनी तारीफ करने लगा। इसके ताल्लुक से पालूस कहता है जो किसी और का नहीं सोचता, जो किसी और तरफ नहीं देखता, जो सिर्फ अपनी तरफ देखता है, पालूस उसके ताल्लुक से बात कर रहा है। और जब बाग़ अदन में हम देखते हैं तो ये वहां पर हमें किस तरह से नजर आता है। बाग़ अदन में पूरी तालीम आदम हवा को दी गई थी। आदम और हवा को नेकोबद के दरख्त के बारे में और हयात के दरख्त के बारे में पूरी तालीम दी गई थी, पूरा कलाम बताया गया था, सिखाया गया था। इसने क्या किया? वहां गया, यीशु मसीह की तमसील जो बीज बोने वाले की है, यही वो बात है जिसके ताल्लुक से मैं आपसे बात करना चाहता हूं। खुदा यीशु मसीह ने बीज बोने वाले के ताल्लुक से तमसील सुनाई। लिखा है कि कुछ राह के किनारे गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ पथरीली जमीन पर गिरा और कुछ अच्छी जमीन पर। जो राह के किनारे गिरा उसके ताल्लुक से भी मसीह ने बताया, झाड़ियों वाले जो हैं उसके ताल्लुक से भी बताया, पथरीली जमीन वाले जो हैं उनके ताल्लुक से भी बताया वो कौन है, अच्छी जमीन वाले भी। लेकिन वहां पर अगर आप अनाजील में बगौर पढ़े, रुक कर पढ़े, ध्यान से पढ़े तो वहां लिखा है कि जो बीज बोया गया, फेंका गया, हवा के परिंदे आए। कौन आए? हवा के परिंदे आए और उन्होंने चुग लिया। बाद में शागिर्दों ने जब पूछा कि ये कौन है, ये क्या थे,
तो खुदावंद ने वहां पर वाज़िया तौर पर क्लियर कट वाशगाफ अल्फाज में बताया कि शैतान आता है और वो कलाम जो दिलों में बोया जाता है उसको चुरा कर ले जाता है। जब भी खुदा के कलाम को सुनाने का इंतजाम किया जाता है, जब भी पैगाम खुदा का कोई भी खादम सुनाने के लिए लोगों के दरमियान आता है, तो इब्लीस अपनी फौजों को भेज देता है। अलर्ट हो जाओ जी, लोगों का ध्यान बांट दो। जब वो कलाम सुन रहे हैं तो वो कलाम को सुनते हुए ना सुने, चुरा लेता है, फौरन से आकर चुगता है। और बारहा कलाम को सुनने के बाद बहुत से लोगों से इस बात को डिस्कस किया गया। मैंने देखा, सुना, खुद भी इस बात का तजर्बा किया। मेरे चाचू पीछे बैठे हुए हैं, पिछले दिनों उनसे भी इस मौजू पर बात हुई, पादरी शहजाद साहब से भी बारहा, कि इस स्टेज से ऐसे पैगामात सुनाए गए जिनके अंदर ऐसी कुव्वत और ऐसी कुदरत थी जो जिंदगियों को यकसर तब्दील कर सकता था। और उस कलाम ने किया भी। वो हालात को बदलने वाला था, वो मुर्दों को जिंदा करने वाला कलाम था, वो बीमारियों को दूर करने वाला कलाम था, वो गुर्बत से रिहाई देने वाला कलाम था। लेकिन चंद ही एक लोगों की जिंदगी के अंदर उस कलाम ने असर किया। क्यों? जब हम कलाम सुन रहे होते हैं तो हमारा दिल जोश से भर जाता है, हमारा दिल करता है कि हम दीवार भी ईमान से मुक्का मारकर फाड़ दें। हम इस कदर ईमान से भर जाते हैं। लेकिन जो ही इबादत खत्म होती है, जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती है, हमारा ईमान भी ऐसे ही हवा की मानंद हम में से खारिज हो जाता है। हम उन बातों को याद करना चाहते हैं, लेकिन वो हमें कहीं, हम उनको तलाश नहीं कर पाते, हम उनको ढूंढ नहीं पाते। क्या कलाम था, क्या बात थी जिसके सबब से मैं ऐसा ईमान से भर गया, मैं ऐसे जोश से भर गया? वो क्या बात थी? कलाम में यीशु ने कहा कि इब्लीस आता है, शैतान आता है और कलाम को चुरा कर ले जाता है। इसका मतलब ये बड़ी अहम बात है, हमें इसके लिए ध्यान करना चाहिए। हमारे घरों के अंदर से कोई चीज चोरी हो जाए तो हमें उसकी बड़ी फिक्र होती है। हम एक दूसरे से पूछते हैं कि आपने फलां चीज देखी, मेरी वो चीज मुझे मिल नहीं रही। और जब हमें पूछने के बाद यह तसल्ली हो जाती है, हमें पता चल जाता, लगता है किसी ने चुरा ली है, हम बड़े फिक्रमंद होते हैं। गालिब मार्केट में एक फैमिली है, भाई जॉन। पिछले दिनों जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके घर के अंदर किस तरह से लोग घुस आए और उनसे गन पॉइंट पर जो भी कुछ वो लेकर जा सकते थे वो ले गए। उन्होंने शुक्र किया कि हमारी जानें बच गई। यकीनन हम शुक्र करते हैं। इसी तरह जब हमारे घरों के अंदर कोई चीज चोरी हो जाए तो हम जानते हैं वो किस कदर वैल्यूएबल होती है। हमें पता होता है कि 10,000 रुपए हमने ड्रॉज के अंदर रखे थे, हमारे घर के अंदर 10 लोग हैं और 10 में से 3 को पता है। हम ये गैस करना शुरू करते हैं कि इन 3 में से किसने पैसे चुराए हैं। 7 लोगों को नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। हम गैस करते हैं, हम अंदाजे लगाते हैं कि किसने चुराए हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि अगर हम पूछेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, बात खराब हो जाएगी, मैं क्या करूं। हम इन्वेस्टिगेशन लेकिन फिर भी करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने इस बात के लिए इन्वेस्टिगेशन की? क्या कभी हमने इस बात के लिए सोचा कि फलां कलाम पादरी जस्टिन साहब ने सुनाया था, उस कलाम ने तो मुझे इस कदर ईमान से भर दिया था कि मैं शिफा ले सकता था, मैं शिफा ले सकती थी। पादरी शहजाद ने फलां कलाम सुनाया था, उस कलाम से मैं ईमान में तरक्की कर सकता था। कहां गया वो कलाम, कहां गई वो बातें? क्या कभी हमने इन बातों के ताल्लुक से सोचा? क्या कभी वक्त स्पेंड किया कि हमारा किस कदर लॉस हुआ कि खजाना हमारे सुपुर्द किया गया और उसको कोई चुरा कर ले जाए? ये खजाना है, खुदा खजाना हमें देता है कि लो जी आप अमीर हो जाओ। कलाम लिखा है कि कलाम की दौलत से, कुरिन्थियों के खत में पहले बाब में, कि तुम कलाम की दौलत से माला माल। अगर कलाम की दौलत से कंगाल है तो हमारे पास क्या है? हम गरीब हैं, भूखों मरेंगे। हम उस जगह पर नहीं जा सकेंगे जिस जगह पर हमें जाना है। शैतान इब्लीस ये जानता है कि ये टॉर्च है, ये लाइट है, ये नूर है, जिसकी रोशनी में जब ये चलेंगे तो ये अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। शैतान ये जानता है कि ये रोड मैप है, इसके वसीला से इनको रास्तों का पता चलेगा कि इन्होंने किस तरह से बुराई से बचना है, इन्होंने किस तरह से नेकी करनी है, इन्होंने किस तरह से मसीह के पीछे चलना है। वो ये जानता है, इसलिए वो आता है
और वो चुरा लेता है। और यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि चोर है वो, चुराने आता है। इतना खजाना आज तक उसने हमसे चुरा लिया। क्या हमें खबर है, क्या हमें इस बात की परवाह है कि क्या कुछ उसने चुराया है हमारा? अगर ये पैगाम हम अपने दिल में उतरने देते और इस पैगाम के साथ वक्त गुजारते, उस पैगाम के साथ हम ठहरते, तो क्या वो कलाम हमें मसीह की सूरत पर ढाल ना सकता था? खुदा ने इब्तिदा में कलाम किया रोशनी, और रोशनी, खुदा ने कहा तारीकी में से नूर चमके, और नूर चमका। हमें वो कलाम था जी, वो कलाम था जिसने तारीकी में से नूर को चमकाया। खुदा कलाम के वसीला से जिंदगियों को तब्दील कर सकता है। लेकिन जब हमें कोई चीज सौंपी जाती है, मेरी एक आदत है, मेरे हाथ में अगर कोई चीज हो तो मैं घर में हूं या बाहर हूं, वो चीज अगर मेरे हाथ में है तो मुझे ये पता है ये महफूज है। मेरी ये आदत है, मैं चीजों को फेंकता नहीं हूं, भले वो कागज का टुकड़ा ही क्यों ना हो, मैं उसको अपने पास रखता हूं, अपने हाथ में। कितना भी सफर कर रहा हूं बाहर से, वो चीज मेरे हाथ में रहेगी, भले वो कागज का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। लेकिन मैं इस बात के ताल्लुक से सोचता हूं, जब मैं खुदा के हाथ में हूं तो मैं किस कदर महफूज हूं। आमीन। मेरे वालिद साहब जब कोई भी चीज मुझे दे तो वो बार बार इस बात को कहते हैं, ध्यान से भाई, इसको गौर करना है, देख के इसका ध्यान रखना है। बार बार रिपीट करते हैं। रिपीट क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मुमकिन है ये भूल ना जाए। ये बड़ी अहम चीज है। अगर डॉक्यूमेंट्स है, पेपर है, इनको बड़ी एहतियात से रखना है, भूलना नहीं है। तो खुदा जब हमें खजाना दे, कलाम की दौलत से माला माल करे, तो क्या हम लापरवाही से उसको इग्नोर कर दे, नजरअंदाज कर दे? खुदा कलाम का खजाना देता है, और कलाम में लिखा है कि इब्लीस आता है चुराने, मार डालने, और कलाम को वो चुराने आता है। आदम और हवा के पास आया था जी, उनको कलाम दिया गया था, उनको कलाम दिया गया था कि तूने उस दरख्त में से, उसने उसी कलाम पर आकर अटैक किया, कलाम को चुराया और गुनाह में गिर गए। बारहा पादरी साहब से इस बात के ताल्लुक से बात हुई, जब हम बाहर इबादत के लिए जाते हैं तो हम इस बात को प्रेफर करते हैं कि कलाम के बाद कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कलाम मुअत्तबर है, क्योंकि कलाम इज्जत के लायक है। अगर कलाम के साथ लोग घरों में जाएंगे तो कलाम उनकी जिंदगियों का पीछा करेगा। जब वो कलाम के साथ वक्त गुजारेंगे तो वो कलाम उनको बदल देगा। जब वो कलाम के साथ वक्त गुजारेंगे तो वो कलाम जिस मकसद के लिए उनको दिया गया, वो मकसद उनकी जिंदगी के अंदर पूरा हो जाएगा। लेकिन बारहा ऐसा देखने में आया कि कलाम के बाद ऐसी एक्टिविटीज देखने में आई जिससे वो कलाम का सारा जो काम किया गया था वो दरहम बरहम हो गया, और इब्लीस आया और उस कलाम को चुरा कर ले गया। मेहनत करते हैं जी हम इस जगह पर, जब हमें खड़ा किया जाता है तो हम दयानतदारी से आते हैं। हम अपने इल्म को लेकर नहीं आते कि हम अपना इल्म आप लोगों के ऊपर झाड़े आकर हम आप लोगों को यह बताएं कि हमें क्या कुछ आता है, हमें क्या कुछ पता है। हर किस ऐसा नहीं। हम दुआ करते हैं, हम रोते हैं खुदा के हुजूर में कि खुदावंद जो कुछ तेरे दिल में है, हम वो बात तेरे लोगों तक लेकर जाना चाहते हैं। आमीन। जब कलाम आप सुनते हैं, मैं आपको इस बात के लिए उभारूंगा कि जो कलाम आप सुनते हैं उस कलाम को इज्जत दें, उसकी ऑनर करें, उसके साथ वक्त गुजारें, उसको डिस्कस करें। जब हम उसको डिस्कस नहीं करते, एक दूसरे के साथ बयान नहीं करते, जब हम उस कलाम के ऊपर ध्यान नहीं करते, तो वो कलाम भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि इब्लीस तो पहले ही तैयार खड़ा है कि मैं किस तरह से इसका ध्यान जो है डाइवर्ट करूं, तकसीम करूं। हाँ, तेरे तो दर्द हो रही है पेट में, तुझे तो शिफा की जरूरत है, तुझे तो पैसों की जरूरत है, तेरे तो बिलों का मसला है, तेरे तो बच्चों का मसला है, वो नाफरमान है, और कामों की तरफ ध्यान, और हमें वो कलाम भूलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इब्लीस हमारा ध्यान डाइवर्ट करता है। और हम बड़ी आसानी से, अगर हम किसी टॉपिक पर बात कर रहे हो और कोई दूसरा उस टॉपिक को बदलना चाहे तो हम कहते हैं नहीं, उसी टॉपिक पर फिर आओ जी, आप बात को ना बदले। हम अपनी बात को वापस अपने मौजू पर लाना खूब जानते हैं। हम कहते हैं कि नहीं,
जिस मौजू पर मैं बात कर रहा हूं आप बात को मत बदलें और बातों की तरफ मत जाएं। जो बात मैं कर रहा हूं आप उसी के ऊपर रहें। जब हम कलाम के ऊपर रहेंगे, कलाम के साथ चलते रहेंगे, कलाम के साथ खड़े रहेंगे, तो कलाम के अंदर जिंदगी है, कलाम के अंदर कुदरत है, यह मुर्दों को जलाता है। खुदा ने हमसे वादा किया है कि यीशु मसीह हमें लेने आ रहा है और वो जब आएगा तो हम हवा में उठकर उसका इस्तकबाल करेंगे और हम बदल जाएंगे। ये उसका कलाम है। कलाम में लिखा है कि इन बातों से तुम एक दूसरे को तसल्ली दिया करो, लेकिन हम इन बातों को भूल जाते हैं। इब्लीस इन बातों को चुरा लेता है। इब्लीस इन बातों से नहीं चाहता कि हम तसल्ली दें। हम मायूस हो जाते हैं, हम बेदिल हो जाते हैं अपने हालात से, अपनी परेशानियों से, अपने मसाइल से। वो नहीं चाहता कि हम इन बातों की तरफ ध्यान लगाएं कि यीशु मसीह हमें लेने आ रहा है। वो नहीं चाहता कि हम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दें, लेकिन हमें इन बातों के ऊपर तवज्जो देनी है, एक दूसरे को तसल्ली देनी है, एक दूसरे से डिस्कस करना है कि मसीह मेरी और आपकी खातिर हुआ है। जब हम इशार पानी लेते हैं, जब हम रोटी तोड़ते हैं, तो हमें रोटी तोड़ते हुए इन बातों को याद रखना है, हमें कलाम को याद रखना है। कलाम में हमने पढ़ा कि हम शैतान के दाव हिलों से, स्ट्रैटेजी से वाकिफ हैं, ना वाकिफ नहीं है जी। जब हम वाकिफ ही नहीं होंगे तो उसका हमला कामयाब हो जाएगा। वो कामयाब इसलिए हो जाता है कि हमें पता ही नहीं है कि वो वार कैसे करेगा, वो हमला कैसे करेगा, उसका किरदार कैसा है, वो कहां से आया है। लोगों का ये मानना है कि शैतान जो है, हमारे हमसाया मज़हब जो है, वो इस बात की तालीम देता है कि खुदा ने शैतान को शैतान फरिश्ता बनाया था, लेकिन खुदा ने कहा कि तू इंसान को सजदा कर। जब उसने इनकार किया कि मैं इंसान को सजदा नहीं करूंगा, तो खुदा ने यह कहा कि आज से तू शैतान है। जी नहीं, हम इस तालीम को नहीं मानते। हम इस बात को मानते हैं कि शैतान ने जब वो मखलूक फरिश्ता था, खुदा को देखना छोड़ा था, अपनी पर्सनैलिटी को देखना शुरू किया था। इसी के लिए यीशु ने पतरस से कहा था, पतरस को एक बहुत बड़ा मुकाशफा दिया गया था, कलाम दिया गया था, और इसी को इब्लीस चुराने के लिए आया था जी। जब यीशु ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, उसने कहा एलिया, दानियल, यर्मिया, यूहन्ना, नबियों में से कोई नबी, तुम मुझे क्या कहते हो। पतरस एकदम से बोला, क्योंकि पाक रूह के वसीला से उसको यह मुकाशफा दिया गया, यह कलाम दिया गया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। आमीन। लेकिन अगले ही लम्हे इब्लीस आ गया कलाम को चुराने के लिए, कलाम को चुराने के लिए आ गया। यीशु ने जब ये कहा कि वो जिंदा खुदा का बेटा मसलूक किया जाएगा, गैर कौमों के हवाले किया जाएगा, और वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठेगा, नहीं नहीं खुदावन, ये हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु ने क्या कहा, ऐ शैतान मेरे सामने से तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है। यीशु ने कहा, जो कोई अपनी खुदी का इनकार ना करे और मेरे पीछे ना, वो मेरे लायक नहीं। इस मौका पर यीशु ने यह बात क्यों कही, अपनी खुदी का इनकार, उस बात के लिए कि जब पतरस ने मना किया यीशु को कि खुदा नहीं, तू नहीं मर सकता, तुझे नहीं मरना चाहिए, यीशु ने उस वक्त ये बात कही। यीशु इस बात को जानता था कि पतरस के अंदर वो बात तासीर कर रही है जो इब्लीस के अंदर थी कि मैं हक ताला की मानंद हूंगा, मैं खुदा से ऊपर चला जाऊंगा। वो मैं, वो खुदी, वो सेल्फ उसके अंदर था। वो अपने आप को देख रहा था कि मुझे ये मुकाशफा दिया गया है, लेकिन खुदावन को भी नहीं मरना चाहिए, खुदावन को भी अपने लिए जिंदा रहना चाहिए। यीशु ने अपनी खुदी का इनकार किया। इब्लीस मैं की बात करता है, वो चाहता है कि हर शख्स मैं की बात करे। आज आप देखें, हर शख्स के हाथ में फोन है, सेल्फियां, सेल्फ प्रमोशन बहुत प्रमोट किया जाता है। मेरी एक भाई से बात हुई हमारे ऑफिस में, उसने अपने स्टेटस के ऊपर ये स्पेशली लिख कर लगाया, सेल्फ प्रमोशन। अगर आप इंटरनेट पर, गूगल पर सर्च करें तो जो बात इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च की जाती है वो फेसबुक है। कौन सी बात है? फेसबुक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च की जाती है। फेस, सेल्फ, किसका फेस जी? अपना फेस। हम अपना आप देखना चाहते हैं। इब्लीस ने भी देखा जी हम किस तरफ जा रहे हैं, ध्यान करें जरा।
बड़ा शौक है सेल्फियां बनाने का हमें। हम चाहते हैं लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमें देखें हम कैसे हैं, बड़े कामयाब हैं, हमारे मशवरे बड़े अच्छे होते हैं, हमारी प्लानिंग बड़ी अच्छी होती है, हम मालदार हैं, हम पैसे वाले हैं, हम खूबसूरत हैं, बड़ा टैलेंट है। हम इन बातों के ताल्लुक से सुनना चाहते हैं। कुछ कहे हमें खारिश होती है, खुजल होती है, कोई तो कुछ कह दे, हम बातें छेड़ते हैं, फिर किसी बहाने से कोई हमारे ताल्लुक से बताए, हमें बड़ी खुजली होती है। पंजाबी में एक मिसाल है, तुम मेरे खुरक तो मैं तेरे खुरकना, तू मेरी तारीफ कर तो मैं तेरी तारीफा दे कोल बनना। सेल्फ प्राइड के अंदर खुद नुमाई, खुद सताई, इसके पीछे लेकर जाता है। यस, पतरस नहीं चाहता था, पतरस में इब्लीस नहीं चाहता था कि यीशु किसी और के लिए मर जाए, किसी और के लिए जिंदा रहे। अपने लिए जिंदा हर कोई रहना चाहता है। मैं और आप अपने लिए, हमें मिल जाए। पहले रोटी मैनू दियो करो, मैनू पहले रोटी नहीं दोगे नाराज हो जाते। मेरी बचपन में ये बड़ी आदत, मेरी वालदा पीछे बैठी हुई है, रोटी पकेगी तो सबसे पहले मुझे ही दी जाती, मैं बिगड़ जाता था, नाराज होता, मैनू पहले क्यों नहीं दी। अगर कोई काम हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पर हमारे लिए ना किया जाए तो हम नाराज हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। पतरस नहीं चाहता था कि यीशु मर जाए। यीशु आया ही खिदमत करने का, दूसरों के लिए जान देने आया था। मैं और आप अपने लिए ही जिंदा रहना चाहते हैं क्या? हमारे लिए लाजिम नहीं कि भाइयों के लिए अपनी जान दें, दूसरों का ख्याल रखें। अपनी खुद ही का इनकार से मुराद अपना इनकार करना, अपनी जरूरियात से, अपनी हाजतों से, अपने आप से इनकार का मुराद यह है कि हम अपनी जरूरतों को एक तरफ रखते और दूसरों को देखना शुरू करें। उसकी क्या जरूरत है, वो कहाँ फंसा हुआ है, उसे क्या चाहिए, मैं उसकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ, मैं किस तरह से मदद कर सकती हूँ। पिछले दिनों व्हाट्सएप पर, मैं बहुत कम व्हाट्सएप यूज करता हूँ अपनी मजबूरी की वजह से, और मुझे इतना, आप यकीन माने, शौक भी नहीं है ना फेसबुक का। कुदरती तौर पर यह नहीं कि मैं इसको बुरा समझता हूँ, ये खुदा के कलाम के लिए जब इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा है। 12 ये बातें यहाँ से बताई गई हैं, लेकिन मैंने अपने फोन मेमोरी में जब एक वीडियो देखी तो वो वीडियो देखकर मैं काफी देर सोचता रहा। एक बच्चा क्लासरूम में दूसरे बच्चों के साथ बैठा हुआ था। जब ब्रेक होती है, लंच ब्रेक, तो सब अपना टिफिन जो है अपने बैग में से निकालते हैं, तो अपने डेस्क के ऊपर रखते हैं और अपना लंच करना शुरू करते हैं। लेकिन एक बच्चा निकालता है और अपना टिफिन देखकर बंद कर देता है और अपना हाथ खड़ा करके टीचर से वो इजाजत लेता है, वो क्लास से बाहर जाना चाहता है, और बाहर जाता है, कुछ देर घूमता फिरता है, पानी पीकर वापस आ जाता है, और वापस आकर वो अपनी सीट पर बैठता है। फिर वो अपना लंच बॉक्स उठाकर अपने बैग में जब डालने लगता है तो वो उसे लंच बॉक्स भारी लगता है। उसे लगता है कि ये क्या हो गया लंच बॉक्स को। वो उस लंच बॉक्स को खोलता है, वो देखता है ये तो खाली था, ये भर कैसे गया। वो इधर उधर देखता है तो उसे चंद मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आते हैं उन बच्चों के जिन्होंने अपना खाना जो है उस लंच बॉक्स के अंदर शेयर किया था। जो कुछ उन बच्चों के पास था उन्होंने बांट लिया था। इब्तदाई कलीसिया यही कुछ करती थी कि उनके पास जो कुछ था वो बांट देते थे। वो उन्हें ये पता था कि हमने इस जमीन पर अब ज्यादा देर नहीं रहनी, हमारा वक्त करीब है, यीशु आने वाला। आज से 2000 साल पहले, क्या आप समझे इस बात को? 2000 साल पहले वो इस बात को समझ गए थे कि इस जमीन पर हमारा बहुत थोड़ा वक्त है, हम ज्यादा देर नहीं रहेंगे। हम उनसे ज्यादा करीब आ गए और हमें अभी भी यकीन नहीं है कि हम जाएंगे इस जमीन से। हमें पता है, हमारा पक्का यकीन है, हमें पक्का ईमान है कि हमने नहीं जाना, हमने इधर ही रहना है। क्या ख्याल है? कोई हमें लेने नहीं आएगा। ऐसा ही है, क्योंकि हम ना सोचते हैं ना टाइम स्पेंड करते हैं, हम हर चीज खुद ही लेना चाहते हैं। मेनू मिल जाए बस, मेनू मिल जाए बस, मेनू मिल जाए बस, हर चीज खुद ही लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें पक्का पता है हले बड़ा टाइम पे है, बड़ा ही टाइम पे है। इब्रानियों का खत 10वां बाब 37वीं आयत में लिखा है, बस थोड़ी मुद्दत बाकी है, आने वाला आएगा और देर ना करेगा। हालेलुया! यीशु मसीह आ रहा है मुझे और आपको लेने के लिए। लेकिन शैतान क्या कर रहा है?
वो हमें और बातों की तरफ उलझा रहा है। बस तू अपने आप में वेख्या कर, तेनू नहीं किसी की जरूरत है, सारे काम मैं आप ही कला कर लांगा, मैनू नहीं किसी की जरूरत। अभी पिछले दिनों इन बातों पर हम गौर कर रहे थे कि एक वक्त था कि रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदारों के घर में जाकर महीनों रहते थे। अब 1 घंटा रहना मुश्किल है, टाइम ही नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल वो अकेला जाएगा और अकेला वापस आएगा। आज से 11 साल पहले से भी पुरानी बात ये आपको बता रहा हूँ। मेरी दादी आज यहाँ पर नहीं है, मेरे वालिद साहब के जो बड़े मामू, उन्होंने शादी नहीं की थी और उन्होंने अपनी फैमिली के लिए जिंदगी गुजारी। लेकिन एक वक्त आया कि वो अकेले ही हॉस्पिटल में जाते और अकेले ही वापस आ जाते। ये 11 साल से भी पुरानी बात बता रहा हूँ जी। उस वक्त लोग एक दूसरे के पास फिर भी आते जाते थे, आज बिल्कुल नहीं। आज ये प्रेशर इस कदर डेवलप हो गया है कि हर काम घर के अंदर एक ही बंदा करेगा। पहले लोग एक दूसरे का हाथ बटा देते थे, अब कोई नहीं बटाता, क्योंकि कोई किसी के पास जाता ही नहीं है, किसी को एक दूसरे की फिक्र ही नहीं है। जब किसी के पास जाएंगे नहीं तो कोई हमारे पास नहीं आएगा। कहते हैं जी नू जीए जी, साढ़े कोल नहीं कोई आंदा तो असी की लैन जाना। और फिर इसके अलावा एक और बात, हमें किसी की जरूरत नहीं। क्यों? हमारे पास तो पैसा है, हम खुद ही कर लेंगे। जब पैसा है और जब हम किसी के पास नहीं जाएंगे तो अकेले ही हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन बीमार हो जाते लोगों को कहना शुरू कर दो, आओ यार मेरा उन पता करो, नहीं। दुख में मतलब कि कोई जहां पर है वहां पर उसके साथ जाकर खड़े हो, दूसरों के लिए जिंदा रहना सीखे, दूसरों के लिए काम करना सीखे, अपनी खुदी का इनकार करें। इब्लीस के अंदर सेल्फ प्राइड था। यीशु ने कहा अपनी खुदी का इनकार कर। मुझे और आपको अपनी खुदी की सलीब उठाकर मसलूब होने के लिए जाना है ताकि हम दूसरों के लिए जिंदा रहें। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, एक दूसरे के लिए जिंदा रहना सीखें, उस कलाम की हिफाजत करें जो हमें सौंपा जाता है। वो अहम है, वो कीमती खजाना है, उस खजाने की हिफाजत कीजिए। जब भी आप कलाम को सुनते हैं, उस कलाम को ये जानकर कि आज मुझे बहुत बड़ा खजाना मिला है, मैं इस खजाने को लूज नहीं करूंगा, लूज नहीं करूंगी, मैं किसी को इस खजाने को चुराने नहीं दूंगी, चुराने नहीं दूंगा, इस खजाने की हिफाजत करूंगा। दुआ कीजिए, खुदा से वादा कीजिए, अहद कीजिए, दुआ कीजिए, खुदा से मदद मांगिए कि इब्लीस कलाम को चुराने ना पाए कभी भी मेरी जिंदगी से।